Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to talk about time in Python. जैसा कि आप लोगों को याद होगा ही कि लास्ट वीडियो में हमने किया था डेडलाइन ट्रैकर ऐप यूजिंग आवर डेट टाइम मॉड्यूल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम और डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में। पाइथन के ये दो ऐसे टूल्स हैं जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत काम आते हैं। एंड लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने ऐप बनाया था, आज हम उस पर और डीपली समझेंगे टाइम बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमें समझना इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम क्यों मैटर करता है पाइथन में। तो बेसिकली टाइम मैटर करता है। टाइम आपको रियल वर्ल्ड नीड बता दे। तो पाइथन में रियल वर्ल्ड चाहता है कि टाइम हो, डेट हो, ये कुछ ऐसे रियल टाइम चीजें हैं जो कि हर एक एप्लीकेशन में यूज होते हैं। इसलिए रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में बेसिकली टाइम बहुत मैटर करता है। रिमाइंडर सेट करने के लिए, लॉग्स के लिए, टाइमर्स के लिए, आप डेली ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस जाते हो तो आपको टाइम सेट करना पड़ता है, टाइमर लगाना पड़ता है, अलार्म लगाना पड़ता है जस्ट टू वेक अप अर्ली, right? And sometimes you have to schedule your meeting according to your time. So time really matters in everyone's life, so as well in Python too. अब पाइथन के पास तो पावरफुल टूल्स हैं जैसे कि टाइम एंड डेट टाइम। अब ये डेट और टाइम में कौन सा ज्यादा पावरफुल है, ये आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आप एंड तक बने रहना। नेक्स्ट आते हैं हम कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो पहला है हमारा बेसिक्स ऑफ टाइम एंड डेट टाइम मॉड्यूल, जो कि बहुत बेसिक है। डेट टाइम का हमने कुछ पार्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है टाइम स्टैम्प्स, फॉर्मेटिंग, कन्वर्जन। अब टाइम में क्या क्या चीजें और आती हैं वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसमें पहला आता है आपका पॉइंट टाइम स्टैम्प्स, फॉर्मेटिंग एंड कन्वर्जन। यही टाइम के कुछ अलग अलग नाम कह सकते हैं, या फिर एक अलग तरह का वेरिएशन कह सकते हैं, देखने का नजरिया भी कह सकते हैं। ये चीजें आगे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है आपका मिनी जीयूआई ऐप फॉर शेड्यूलिंग, ये भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। और एक नॉन जीओ एग्जांपल ऑटोमेशन के लिए और टाइम के मैनिपुलेशन के लिए है ये। तो इतनी चीजें जो है हम आज सीखने वाले हैं। अब आते हैं हमारे कोडिंग पार्ट पे। अब अगर आप बना रहे हो कोई रिमाइंडर ऐप या फिर कोई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, टाइम स्टैम्प एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम स्टैम्प बहुत जरूरी हो जाता है टाइम के लिए। तो अभी हम जो कोड लिखने वाले हैं उसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम करने वाले हैं डिस्कस। तो पहला आता है हमारा, हमें शुरुआत कैसे करनी है पहले बता दूं। जो भी हम लिख रहे हैं ये है हमारा नॉर्मल, नॉट जीयूआई बेस्ड एनीथिंग। यहाँ पे कुछ जीयूआई से बेस्ड नहीं है, एवरीथिंग वाज ऑन टेम्पलेट बेस्ड। सो पहले हम टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, दैट इज इंपोर्ट टाइम। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ये लाइंस लिख दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर मिल जाए कि टाइम स्टैम्प होता क्या है बेसिकली, और कैसे हम करंट टाइम स्टैम्प निकालते हैं यूजिंग पाइथन। तो करना कुछ नहीं है, हमें जस्ट लिखना है प्रिंट देन करंट टाइम स्टैम्प, इसके बाद दिस टाइम डॉट टाइम। ठीक है। नाउ व्हाट विल दिस टाइम डॉट टाइम विल डू, ये आपको पहले टाइम में, मतलब हमने पहले से इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट टाइम के थ्रू हमने हमने अपने टाइम मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। इसमें हमने क्या किया, ये आपको टाइम का रिटर्न टाइम स्टैम्प देगा। मतलब ये आपको रिटर्न करेगा करंट टाइम स्टैम्प जो कि 1970 से चला आ रहा है। यस इट इज राइट। जो 1970 से जो करंट टाइम स्टैम्प चला आ रहा है, ये आपको वो टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करेगा अभी का, करंट का। दैट इज व्हाई वी रोट हियर करंट टाइम स्टैम्प इज इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम। नाउ नेक्स्ट, if you want, we can run it right away as well. You can see here, current time stamp is equals to ये है, this is what the current time stamp it is। ये आपका करंट का टाइम स्टैम्प है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लोकल टाइम को हमें कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। कन्वर्ट लोकल टाइम, then what we'll write here, local time, as you can see here, local underscore time is equals to
time, uh, uh, time dot location, sorry, not location, it is local time, and this. I think I wrote something wrong. Okay, so this is what we have. अब हमें इसको करना है print. So as usual, process हमारा वही रहेगा. Local time, then local इसको time. इसको अब एक बार में रन करेंगे, इतना भी हमने कर लिया. अभी नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्मेटेड टाइम. अब इस फॉर्मेटेड टाइम में जो आपको टाइम मिलेगा, वो टाइम वो होगा जो कि इजीली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा. सो अभी करेंट लोकल टाइम और फॉर्मेटेड लोकल टाइम में डिफरेंस है थोड़ा, वी विल डिस्कस इच हियर. तो पहले हम लिखते हैं फॉर्मेटेड. फॉर्मेटेड टाइम इज इक्वल्स टू टाइम dot, this is a function, a method we can say. ठीक है, now we'll add here this y just keep your eye in the screen guys, अपनी नजरें इस पे रखो. At the end of all of these I'll explain you each and everything. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब I'll tell you one thing here. Let me pick the code first. This is for the year, this is for the month, this is for the current date, and after this hour, minute and second. तो ये है हमारा function, मतलब we can say that method. And then print formatted time, and what you will be here. ठीक है, so here we are done. अब हम इसको करेंगे रन to see the results. Now you can see here कि ये है आपका करंट टाइम स्टैम्प. ठीक है, ये एक ऐसा टाइम स्टैम्प है जो कि ऑब्वियस बात है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है. वी कैन नॉट रीड इट एवरी टाइम, किसी को हम ये चीज नहीं बता सकते. मीनवाइल ये जो लोकल टाइम है यहाँ पे, यू कैन सी हियर, आई विल जस्ट यू कैन सी हियर जो लोकल टाइम जो गिवन है यहाँ पे, ये इसमें क्या क्या चीजें हैं. इसमें वी हैव टाइम डॉट स्ट्रक्चर. इसमें ईयर जो आपको गिवन है वो 2025 है, मंथ 6 है, डे है सेकेंड, दैट इज एम डे, आर है 1, मिनट है 22, इट्स मीन 1 hour 22, 1 1 बज के 22 मिनट. सेकेंड 4, वीक डेट डब्ल्यू डी 0, वाई डे 153, आई एस डी एस टी. दीज आर द फ्यू टर्म्स, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं टाइम को डिफाइन करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है. तो अब इस लोकल टाइम को कन्वर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड टाइम, जो कि कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कि आपके पास डेट होती है एंड देन यू हैव अ टाइम विद सेकेंड्स, आवर मिनट एंड सेकेंड. ये है फॉर्मेटेड टाइम का वे प्रेजेंट करने का. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा गाइस. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना. अब
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। मैंने बोला था स्टार्टिंग में गाइस कि हम बाद में करेंगे डिस्कस कि डेट टाइम मॉड्यूल और टाइम मॉड्यूल में से कौन सा मॉड्यूल ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर डेट टाइम मॉड्यूल जो है वो ज्यादा पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम डेट और टाइम दोनों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐड कर सकते हैं 5 दिन आगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 1 मंथ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डेट टाइम मॉड्यूल में ही कर सकते हैं, इसीलिए डेट टाइम मॉड्यूल इज मोर पावरफुल देन टाइम मॉड्यूल। सो अब ये कैसे है इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे होता है ये। सो विल डू इट प्रैक्टिकली। सो गाइस, अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो एक बार, I think this spelling is wrong. I'm sorry for this. Okay, तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, otherwise I will add this in my GitHub link and you can just go and copy from there and you can learn it and practice it. Now I'm just erasing it for next code. अब इस डेट टाइम मैनिपुलेशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू आवर कोड। तो शुरू करते हैं गाइस। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें डेट टाइम मॉड्यूल से हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करवानी है। इंपोर्ट डेट टाइम, टाइम डेल्टा, ये करने वाले इंपोर्ट। इसका वर्क क्या है बताऊंगी मैं भी आपको। फिर आते हैं इस पे हम करेंट डेट टाइम एंड आफ्टर दिस नाउ इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, अभी जो डेट टाइम, जो करंट डेट टाइम है दैट विल प्रिंट दिस। ठीक है, वी आर डन हियर। नाउ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 7 डेज। अब बेसिकली हम ये मैनिपुलेशन डेट टाइम का कर क्यों रहे हैं मैं अभी बताऊंगी। जस्ट लेट मी फिनिश दिस कोड फर्स्ट। एट 7 डेज, सो हमें इसके लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट। ठीक है, एंड देन we'll write here some change, next underscore week is equals to now plus time delta days equals to 7. Okay, now we'll just print the cell as 7 days later। बस थोड़ी सी कोडिंग का यहाँ पे इशू हुआ है, आई थिंक कहीं पे कोई मिस्टेक रही है। ओके, so this is what it makes sense। 7 days later, now we'll just do this। गाइस, ऐसे मेरे को लग रहा है कि आपको कोड से भी समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट हियर। क्योंकि ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं कि इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ 2 आवर्स, बिकॉज वी आर जस्ट टेस्टिंग कि एक्चुअली फंक्शन कैसे हो रहा है। बिफोर इज इक्वल्स टू नाउ। इफ यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे हमने बिफोर लिखा, हमने यहाँ पे नेक्स्ट वीक लिखा, यहाँ पे वी आर यूजिंग वेरी फ्रीक्वेंट टर्म नाउ। नाउ इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। ये वही नाउ टाइम है जो आपको अभी का करंट टाइम शो करेगा, डेट टाइम शो करेगा। तो यही इसी में सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं हम, इसी में हम नेक्स्ट वीक का भी देख रहे हैं, इसी में हम सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, इसमें हम एडिशन भी कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट नाउ डेट टाइम। अभी के प्रेजेंट के डेट टाइम में हम फोकस कर रहे हैं। ओके, सो अब हमें यहाँ पे लिखना है आवर्स इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि एक्चुअली हमें 2 ही आवर्स देखने हैं, हमें उनका ही चेक करना है। अब आएंगे हम यहाँ पे, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक। नाउ बिफोर, दैट्स इट।
हमें अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है मैनिपुलेशन का। यू कैन जस्ट चेक। सो जैसे मैंने कहा था कि this current date time gives you the output this now 2025 6 to यानी कि 2nd June 2025 and this 16 this is the time hour time and second and this is the microseconds। ये जो है आपके सामने वो माइक्रो सेकेंड है तो ऑब्वियस सी बात है ये हर सेकंड हर मिनट चेंज होगा। ठीक है, फिर आता है 7 days लेटर। 7 दिन बाद क्या होगा आज से? दैट विल बी 9 जून। सो ये आपको वो बता रहा है टाइम। और टाइम अभी का ये है, उस समय टाइम उस टाइम टाइम का माइक्रो सेकंड दूसरा होगा बट वो आपको डेट बता रहा है अभी का। ठीक है, फिर 2 आवर्स पहले क्या था? 1 तारीख थी उसमें, यानी कि 1 जून था। आर हमारा ये थे 11 बज के 30 मिनट हो रहे थे, 29 मिनट्स हो रहे थे। और ये है माइक्रो सेकेंड्स अभी के। तो अभी जैसे इसमें 7 लिखा है हमने, वी कैन जस्ट चेंज इट। हम इसको कर सकते हैं लेट्स से 31। ओके, एंड लेट्स से विल मेक इट 24 एंड सी क्या आता है आउटपुट। यू कैन सी 7 days लेटर हमने ये चेंज नहीं किया गाइस, डोंट लेट्स सी ये भी कर ही देते हैं चेंज, इतने में क्या दिक्कत है। 31 days लेटर लेटर एंड यहाँ पे क्या लिखा था हमने? 24 hours hours ago। ठीक है, अगेन सो 31 days लेटर क्या आ रहा है यहाँ पे? 73073 यानी कि 7 जुलाई, जुलाई 3 ओवरऑल, जुलाई 3 दैट विल बी 3 जुलाई। एंड टाइम इस टाइम आपका यही है। उस समय हमारा माइक्रो से देखो माइक्रो सेकेंड्स चेंज हो रहे हैं हर बार, ये वहाँ पे ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, मतलब सेम है अभी के अकॉर्डिंग। बट हमारा जो डेट है वो यहाँ पे ये दिख रहा है। 24 घंटे पहले क्या टाइम था, तो 24 घंटे पहले टाइम ये था ओवरऑल। आई होप कि मैनिपुलेशन डेट टाइम का समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि मैं ओवरऑल यही समझाना चाह रही हूँ कि इसका काम यही है। अब यहाँ पे आते हैं स्पेसिफिक फंक्शन पे। जो डेट टाइम डॉट नाउ है वो आपको अभी का टाइम शो करेगा, करंट डेट एंड टाइम देगा। टाइम डॉट डेल्टा है, इसमें आप जितना नंबर लिखोगे 7 35 9 जो भी लिखोगे ये उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस क्रिएट करके देगा उन दिनों का। ठीक है, नाउ प्लस टाइम डेल्टा क्या है? वो आपके फ्यूचर पास को डेट टाइम को कैलकुलेट कर सकता है, मतलब फ्यूचर में 10 दिन बाद क्या होगा, कितना टाइम होगा, वो आपको ये कैलकुलेट करके देगा। तो दिस इज व्हाट द मैनिपुलेशन ऑफ डेट टाइम इज। ये था। तो आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको सेव कर लो कहीं पे, या फिर वेट फॉर द लिंक। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब हमें बनाना है हमारा एक प्यारा सा ऐप, एक छोटा सा, बहुत ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिंपल सी कंडीशंस हैं, इफ एलिफ है, और ऐसा कुछ में रॉकेट साइंस नहीं है। तो शुरू करते हैं, हम बनाने वाले हैं जीए प्रोजेक्ट। इस कोड में जो हम बनाने वाले हैं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इसको आप सेव कर लो, समझ लो। कोई डाउट हो इतने में यहाँ तक तो जस्ट ड्रॉप द कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, दैट इज GUI प्रोजेक्ट कोड फॉर लीड चेकर ऐप। अगर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, लाइक मे बी 2 days ago, I uploaded a short that is a basic a good one mood tracker app। वो प्रॉपर मूड ट्रैकर ऐप है, दैट इज मतलब इससे थोड़ा बढ़ के है, हाई लेवल का है। इससे थोड़ा उसमें कोडिंग थोड़ी सी ज्यादा थी एंड ऑल, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है उससे जो अभी हम कर रहे हैं। बट दैट इज दैट आर डिफरेंट फीचर्स, ये डिफरेंट फीचर है बट वर्किंग दोनों की सेम है। आप चाहो तो उसका कोड भी है गिटहब के लिंक में, जाकर चेक कर लेना। और ये जो मास्टर टाइम है, इसमें जो हम ये भी रोड मूव चेकर आप बना रहे हैं बहुत छोटा सा है, बहुत कुछ इसमें ऐसा है नहीं डॉक्टर साइंस जैसा। तो एक बार वो देख लेते हैं, कहीं कुछ डाउट हो गाइस तो प्लीज ड्रॉप कमेंट मुझे बता देना एक बार। कहीं लगता है कि आई एम स्पीकिंग इन अ स्पीड, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिना कमेंट के मैं समझ नहीं पाऊंगी कुछ, आई कैन नॉट इम्प्रूव गाइस, इम्पोर्ट। तो मैंने बातों बातों में आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दी है इसमें। ओके ओके,
तो हमारे बातें बातें में हमारे दो मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर दिए हैं हमने। हमने टिकेंटो को इंपोर्ट कर दिया और हमने डेट टाइम इंपोर्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। अब हम सीधा बनाएंगे फंक्शन। हम इसका इंटरफेस बाद में बनाएंगे, पहले वी विल मेक द फंक्शन, क्योंकि हम एक बना रहे हैं ऐप। तो ऑफ कोर्स विल हैव अ इंटरफेस एज वेल। और इंटरफेस में गाइस कुछ बहुत ज्यादा मेहनत लगती ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बनाए हैं बहुत सारे इंटरफेसेस, आपने देखे होंगे पास्ट वीडियो अगर तो, जिसमें कि हमने एक्चुअली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स कम हो गए हैं तो वी कैन कंटिन्यू दोस। ठीक है, तो अभी हम लगाएंगे यहाँ पे हमारा इफ। आई थिंक इट्स बेटर कि मैं ये कॉपी पेस्ट कर लूँ गाइस, बिकॉज आई थिंक इट दिस इज टेकिंग टू मच टाइम ऑफ द वीडियो एंड दैट इज एक्चुअली रियली नॉट गुड। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस पार्ट। बाकी एक एक पार्ट हम तो समझ ही लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी हम जो समझ रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर द, वो है मेनली प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन का नेम है चेक मोड। फंक्शन का नेम हो गया यहाँ पे हमारे पास इफ आर इज अबव 12। मतलब यहाँ पे जो आपका जो है ना, चेक ओवरऑल, ये जो डेट टाइम डॉट नाउ है, ये अभी का निकालता है 24 आवर्स 23 आवर्स के फॉर्मेट में। तो 12 बजे के बाद का जो टाइम है, ये उसको गुड मॉर्निंग कंसिडर करता है, वो उसको मॉर्निंग कंसिडर करता है, क्योंकि डेट चेंज हो जाती है इसलिए। हमें गॉट इट। तो गुड मॉर्निंग, नाउ यू आर फ्रेश, ये आपको शो करेगा। मतलब अगर मैं इसको अभी रन करूंगी तो इट विल शो मी अ गुड मॉर्निंग मैसेज, एंड लिटरली इट्स 1 AM। सो ये आपको अभी गुड मॉर्निंग शो करेगा, बिकॉज 12 AM के बाद का टाइम है। देन आर अगर 5:17 इज 5 5 PM के बाद का टाइम है, तो दैट विल शो अ गुड आफ्टरनून। एक्चुअली इसको वी कैन सेट टू द 12 PM, बट ये एक्चुअली 23 आवर्स है, तो ये ऐसा सेट रहेगा। गुड आफ्टरनून शो करेगा, स्टे प्रोडक्टिव। एंड एल्स फॉर्म में आपको गुड इवनिंग शो करेगा आफ्टर 17। मतलब 17 के बाद अगर जो टाइम है, लाइक 9 PM 10 PM, इट विल शो यू गुड इवनिंग, टाइम टू रिलैक्स। तो इतना ही है फंक्शन। आई थिंक इसमें ऐसा कुछ डाउट तो होगा नहीं किसी को, क्योंकि ये बहुत कॉमन है जो हमने पहले किया है। इसका फिर भी कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आता है रूट और टी के। ये हमारा रूट का टाइटल है, हमारा एप्लीकेशन का टाइटल है। देन हमारा ये इंटरफेस है ओवरऑल। इसमें कहीं कोई डाउट होगा तो पुरानी वीडियोस हैं लेबल के ऊपर, बटन के फंक्शन के ऊपर, गो थ्रू इट एंड क्लियर डाउट्स। अब इसको हम करेंगे रन एग्जीक्यूशन के लिए। सो इट सेज हाउस योर मूड। आपसे आपका मूड पूछ रहा है गाइस, टेल मी। चेक मूड, सो यू कैन सी गुड मॉर्निंग, यू आर फ्रेश। अभी मैं इसको कितनी बार भी रन करूंगी मुझे यही सेम शो करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसे लगा कर रखी है कि ये हमें गुड मॉर्निंग योर फ्रेश ही बोलेगा एट द एंड। So guys, this is what this GUI and date time module. तो guys, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैनिपुलेशन कैसे होता है डेट टाइम का, और ये वाला प्रोग्राम आपका कैसा था। तो बेसिकली गाइस, आज हमने सीखा है पाइथन में टाइम और डेट टाइम मॉड्यूल्स को यूज प्रैक्टिकल में कैसे करना है। और आप इन मॉड्यूल्स को बेसिकली यूज कर सकते हो कुछ भी बिल्ड करने के लिए। एग्जाम्पल में आप डेली रिमाइंडर एप्स बना सकते हो, डेडलाइन ट्रैकर्स बना सकते हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। इसके अलावा हम ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स भी बना सकते हो। ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो मैंने रैंडमली दे दिए हैं आपको बनाने के लिए, लेकिन आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। या आप इसी मूड ट्रैकर ऐप में कुछ और फीचर्स ऐड करके और कुछ चीजें मिक्स मैच करके कुछ विजेट्स और ऐड करके इसको स्पाइसी और कुछ अच्छा सा लेआउट दे सकते हो। बाकी का इससे तो बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए होते हैं। तो आई थिंक ये ऐसे हैं जो हम प्रैक्टिकली करेंगे, रेडी तैयार करेंगे इसके लिए, तो इजी हो जाएगा आगे के लिए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अपने कोडर फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना।
और कमेंट करके बताना गाइस ज़रूर कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किस पर्टिकुलर चीज़ पे चाहिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू गाइस। टेक केयर।